भक्ति के साथ एक बहुत सूक्ष्म भाव जन्म ले लेता है, अहंकार। नारद के मन में भी एक विचार आया, मैं माया से परे हूं, मुझ पर कोई बंधन नहीं। और बस यहीं से भगवान की लीला आरंभ होती है। नारद पहुंचे प्रभु के धाम। नारायण शांत थे, उनकी मुस्कान में करुणा थी, मानो वे पहले ही जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। नारद ने कहा, प्रभु, आपकी माया अब मुझे छू नहीं सकती। नारायण ने कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोले, एक नगर है, वहां जाकर देख आओ। वह नगर अद्भुत था, सुंदरता से भरा हुआ, सुख से चमकता हुआ और माया से ढका हुआ। उसी नगर में नारद की दृष्टि पड़ी एक राजकुमारी पर, और उसी क्षण तप की वर्षों की दीवार एक क्षण में दरक गई। नारद समझ नहीं पाए कि ये प्रेम नहीं, ये मोह है। धीरे धीरे भजन छूटने लगा, वीणा मौन हो गई और मन इच्छा से भर गया। नारद ने विवाह की चाह की, पर मन के भीतर कहीं भय भी था। वे फिर प्रभु के पास गए, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि मेरा उपहास न हो। प्रभु ने तथास्तु कहा। जब नारद ने दर्पण में देखा तो उनका हृदय कांप उठा। चेहरा वानर जैसा था। सभा में हंसी गूंज उठी। राजकुमारी ने मुंह मोड़ लिया और वहीं नारद टूट गए। आंखों में आंसू, हृदय में क्रोध और मन में पीड़ा लेकर वे प्रभु के सामने खड़े हुए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नारायण शांत थे। उन्होंने कहा, नारद, मैंने तुम्हें गिराया नहीं, मैंने तुम्हें दिखाया है। तभी प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, अतुल सौंदर्य, अवर्णनीय आकर्षण, और एक बार फिर नारद का मन डगमगा गया। उसी क्षण उन्हें बोध हुआ, माया बाहर नहीं थी, वह तो मेरे भीतर थी। नारद भूमि पर गिर पड़े, आंसू बह निकले, अहंकार टूट गया। नारायण ने उन्हें उठाया, माथे पर हाथ रखा और करुण स्वर में कहा, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। उस दिन के बाद नारद बदले हुए थे। अब जब वे गाते थे नारायण नारायण, तो उस स्वर में न गर्व था न दावा, केवल समर्पण था। भगवान कभी गिराने नहीं आते, वे तो जगाने आते हैं। और जब अहंकार टूटता है, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है।